पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? ए उर्जित पटेल, बी शशिकांत दास, सी रघुराम राजन, डी दीनबंधु महापात्रा। इसका सही उत्तर है श्रीकांत दास। अब अगला क्वेश्चन पर चलिए, वैसे इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। शशिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं और अर्थशास्त्र में विशेषज्ञता रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर एशिया कप 2025 जीता है? ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर है श्रीलंका को हराया था। थोड़ा सा विवरण देख लीजिए। भारत ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीता है। यह भारत की एशिया कप में 7वीं जीत है। एशिया कप भारत यह 7वां बार जीत रहा है। पूछ सकता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है? ए रूस, बी अमेरिका, सी चीन, डी जापान। इसका सही उत्तर है अमेरिका के साथ रक्षा सुरक्षा किया है। 3 समझौता किया है, रक्षा और आगे चलिए, आगे देखिएगा मिलेगा वो। भारत और अमेरिका ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक नई समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत संयुक्त सैन्य अभ्यास और तकनीकी सहयोग बढ़ाया जाएगा। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार समझौता किया है? ए ब्रिटेन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी जर्मनी। इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है, व्यापार समझौता। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापार समझौता का हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होगा। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा समझौता किया है? ए फ्रांस, बी रूस, सी अमेरिका, डी जापान। इसका सही उत्तर है परमाणु ऊर्जा समझौता किया है फ्रांस के साथ। भारत और फ्रांस ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दोनों देश के बीच तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग होगा। अब अगला क्वेश्चन पर चले। भारत ने भारत ने हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जलवायु परिवर्तन पर समझौता किया है? ए चीन, बी जापान, सी जर्मनी, डी ब्रिटेन। इसका सही उत्तर है जापान के साथ किया है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत दोनों देश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को विकास पर सहयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत हाल ही में
भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया है? ए रूस, बी अमेरिका, सी चीन, डी जर्मनी। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है अमेरिका। भारत और अमेरिका ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच डिजिटल सुरक्षा मजबूत होगी। हाल ही में हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा समझौता किया है? ए श्रीलंका, बी मालदीव, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है मालदीव। भारत और मालदीव ने समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे महासागर से क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति मजबूत होगी। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग समझौता किया है? ए रूस, बी अमेरिका, सी जापान, डी फ्रांस। इसका सही उत्तर है अमेरिका। भारत और अमेरिकाओं ने अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत संयुक्त मिशन एवं प्रौद्योगिकी साझा की जाएगी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौता किया है? ए जर्मनी, बी रूस, सी जापान, डी चीन। इसका सही उत्तर है जर्मनी के साथ किया है। भारत और जर्मनी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों देशों के बीच शोध और विकास गतिविधि साझा की जाएगी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल समझौता किया है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। थोड़ा सा इसके विवरण देख लेते हैं। भारत और ब्रिटेन ने शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों देशों के छात्रों और पेशेवरों के लिए अवसर बढ़ेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि और खाद्य सुरक्षा समझौता किया है? ए रूस, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश के साथ। कृषि और खाद्य सुरक्षा बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। भारत और बांग्लादेश ने कृषि और खाद्य सुरक्षा के सहयोग से क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इससे दोनों देशों के किसानों को लाभ होगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन और संस्कृति सहयोग समझौता किया है? ए जापान, बी रूस, सी चीन, डी ब्रिटेन। इसका सही उत्तर है जापान के साथ किया है। पर्यटन और संस्कृति सहयोग जापान के साथ हुआ है। भारत और जापान ने पर्यटन और संस्कृति सहयोग के क्षेत्र में सहयोग संबंध बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच समझ बढ़ेगी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा सहयोग समझौता किया है? ए जर्मनी, बी रूस, सी चीन, डी ब्रिटेन। स्वास्थ्य और चिकित्सा सहयोग के क्षेत्र में
जर्मनी पर जर्मनी के साथ सहयोग किया है। भारत और जर्मनी ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों देशों के नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौता किया है? ए अमेरिका, बी रूस, सी जापान, डी चीन। इसका सही उत्तर है अमेरिका। भारत अमेरिका ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इससे दोनों देशों के शोधकर्ताओं के बीच सहयोग बढ़ेगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार एवं निवेश समझौता की हस्ताक्षर किया है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन ने व्यापार और निवेशों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। 17वां क्वेश्चन, बेगूसराय में किस सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेते पकड़ा गया है? ए डॉक्टर, बी सीओ, सी प्रधान, डी शिक्षक। इसका सही उत्तर है सीओ को पकड़ लिया है। निगरानी टीम ने बेगूसराय में सीओ राजीव कुमार को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए यह कार्रवाई कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत में कितनी एकड़ जमीन उद्योग के लिए अधिग्रहित की जाएगी? ए 300 एकड़, बी 466 एकड़, सी 500 एकड़, डी 700 एकड़। इसका सही उत्तर है 466 एकड़ जमीन। भागलपुर के असरगंज क्षेत्र में 466 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर उद्योग क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बिहार में नाबालिग बच्चों को किस मामले में कोर्ट में पेश किया गया? ए चोरी, बी हत्या, सी अपहरण, डी नशा। इसका सही उत्तर है हत्या के केस में। पटना में 7 नाबालिग बच्चों को हत्या के आरोप में कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बिहार में दफदार चौकीदार पंचायत ने किस मांग को लेकर आंदोलन की घोषणा की है? ए वेतन वृद्धि में, बी आश्रितों की बहाली में, सी काम का समय घटाना और डी पेंशन योजना। इसका सही उत्तर है आश्रितों की बहाली। बिहार राज्य दफदार चौकीदार पंचायत ने आश्रितों की बहाली की मांग को लेकर धरना देने की निर्णय लिया है। बिहार में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की समस्या को समाधान के लिए क्या किया है? एक नई नीति बनाई है, समिति गठित की है, वेतन बढ़ाया है, परीक्षा रद्द की है। इसका सही उत्तर है समिति गठन की है। शिक्षकों की वरिष्ठता और अन्य समस्याओं को हल करने के लिए समिति गठन बनाई है, जिससे शिक्षकों की समस्याओं का समाधान होगा। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में किस मुद्दे को पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी गई है? ए बिजली कटौती, बी सड़क निर्माण, सी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और डी पानी की समस्या। मुजफ्फरपुर में इसमें वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के बारे में है। मुजफ्फरपुर में हिंदू घरों में मुस्लिम वोटरों के नाम से मिलने से लोगों को नाराजगी है, चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। बिहार में किस क्षेत्र में विकास के लिए बड़ी रकम स्वीकृति हुई है? ए शिक्षा के क्षेत्र में, बी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सी उद्योग के क्षेत्र में, डी पर्यावरण के क्षेत्र में। इसका सही उत्तर है उद्योग के क्षेत्र में। 466 एकड़ जमीन वहां पे मिला था। बिहार सरकार ने असरंगगंज में औद्योगिक विकास क्षेत्र में 1 अरब से अधिक की राशि स्वीकृति की है, जिससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
24वां क्वेश्चन, छपरा में जहाज की लैंडिंग से जुड़ा बयान किस सांसद ने दिया है? ए तेजस्वी यादव, बी सुशील मोदी, सी राजीव प्रताप रूडी और डी मनोज झा। इसका सही उत्तर है राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी ने बताया है कि पटना एयरपोर्ट में रनवे पर उतरने से पहले विमान छपरा क्षेत्र से होकर धीरे धीरे नीचे आता है। यह जानकारी उड़ान प्रक्रिया समझने के लिए उपयोगी है। लास्ट क्वेश्चन, बिहार के खिलाड़ियों ने हाल ही में किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीता है? ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी हॉकी, डी बैडमिंटन। इसका सही उत्तर है कबड्डी से। बिहार के एक युवा खिलाड़ी ने कबड्डी में राष्ट्रीय प्रतियोगिता के शानदार प्रदर्शन कर पुरस्कार जीता। यह खेल राज्य में लोकप्रिय हो रहा है और युवाओं को प्रेरित कर रहा है। इसी के साथ